नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो मुझे अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ कि मैं डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूँ। मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे इस अज़ीमुश्शान और पुरवक़ार तक़रीब में जिस मौजू पर लफ़्ज़ुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम आज़ादी। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम सामाईन को मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की पुरखुरूज मुबारकबाद। आज हम हिंदुस्तान की 79वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीबी और मुसर्रत की बात है, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा। और इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि इस साजिशी कौम ने हिंदुस्तान की सरजमीन को चूस चूस कर खोखला करने की हर मुमकिन कोशिश को अंजाम दिया। आज हम जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, इसके लिए हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों को बेघर किया गया, सबके सामने उनको रुसवाई और जलालत का सामना करना पड़ा, तब जाके हमारे मुल्क हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मैसर हुई। मोहतरम सामाईन इकराम, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हर हिंदुस्तानी और आबा और अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने ऐसी तकलीफें सही हैं, ऐसे मसाइब व आलाम से गुजरे हैं कि जिनका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सामाईन, मैं जब भी उनके बारे में तारीख के पन्ने पलटता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। सदे बकार, ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने और हिंदुस्तानियों ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको पाने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लिया। और सदर दिवकार, ये वही आज़ादी का दिन है कि जिसको हासिल करने के लिए सरदार भगत सिंह को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके लबों से ये अल्फाज निकल रहे थे, गौर कीजिएगा, अब भी जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खौले खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए बेकार की जवानी है, बेकार की जवानी। सदीदी वकार, हिंदुस्तान की तारीख चीख चीख कर कहती है कि इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक शख्सियत ने एक अहम रोल अदा किया है। सामाईन, तारीख के एक पन्ने पर खुलीराम बोस का भी जिक्र आता है कि जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के खातिर 17 साल की उम्र में, जी 17 साल की उम्र में खुशी खुशी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। सदीदी वकार और सामाईन इकराम, आज पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न पूरे जोश और खरोश से मनाया जा रहा है और इस आज़ादी के लिए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, मोबाइलों पर देश से मोहब्बत के स्टेटस लगाकर अपनी देशभक्ति, हुब्बे वतनी का सबूत दिया जा रहा है। मगर अब जो मैं बात कहने वाला हूँ शायद वो किसी को कड़वी लग सकती है, मगर यही हकीकत है कि ये सब जो हो रहा है वो असली देशभक्ति नहीं है, असली हुब्बे वतनी नहीं है। अलबत्ता असली हुब्बे वतनी तो वो है कि जब एक किसान तड़पती तपती धूप में खेतों में काम कर कर मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज मैसर करवाता है। असली देशभक्ति तो वो है कि जब एक मुलाजिम सरकारी दफ्तर में बैठकर बगैर रिश्वत लिए अपने काम को पूरी ईमानदारी से अंजाम देता है। असली देशभक्ति तो सामाईन ये है कि जब एक फौजी बॉर्डर पर तैनात पूरी बहादुरी से हिंदुस्तान के खातिर अपनी जान दे देता है। और असली देशभक्ति मोहतरम सामाईन इकराम ये है कि जब हमारे मुल्क में रहने वाले हर एक वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में मिलकर खुलूस और मोहब्बत के साथ देश को आगे बढ़ाने का पैगाम है। यही है असली देशभक्ति। इसलिए
अल्लामा इकबाल ने अर्ज किया था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान। और अब यही पल मैं आप तमाम सामाईन इकराम और सदर वकार से इजाजत चाहूँगा कुछ चंद अशआर पढ़कर कि खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, कि खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। बागबा आज़ाद है सहनो चमन आज़ाद है, बागबा आज़ाद है सहनो चमन आज़ाद है। हो मुबारक दोस्तों, अपना चमन आज़ाद है, अपना चमन आज़ाद है। Thank you so much, Yusuf, for such an inspiring and motivational